समा तहलका में आपको बताएं शहजाद अकबर ने इस्तीफा क्यों दिया। समा ने अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म असासा रिकवरी यूनिट की कारकर्दगी से खुश नहीं थे। उन्होंने 19 जनवरी को शहजाद अकबर से इस्तीफा तलब किया था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान शरीफ ख़ानदान के मुकदमात में नताइज चाहते थे, लेकिन एसेट रिकवरी यूनिट अब तक लूटी गई रकम बरामद नहीं कर सका। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद है। अब्बास साहब, आप पहले ही बता चुके थे कि शहजाद अकबर से इस्तीफ़ा तलब किया गया है। अब अंदरूनी कहानी क्या सामने आ रही है, तफसील से बताइए क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या नाकामी हुई है शहजाद अकबर को। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो एहतसाब का मैनिफेस्टो था उस तरीके से वो प्रॉपरली उस पर अमल नहीं कर सके। काफ़ी अरसे से वजूहात चल रही थी, जिसका नतीजा आज हमने देखा कि शहजाद अकबर ने अपने ट्वीट में कहा कि वो रिज़ाइन दे रहे हैं। हालांकि ये रिज़ाइन उनसे लिया गया है। आज वज़ीर आज़म हाउस 2 बार उनकी आमद हुई, बड़ी हलचल थी। सुबह आए, एक अहम मीटिंग थी वजारत दाखिला में जिसमें उन्होंने आना था। बार बार टेलीफोन के जरिए बताया जा रहा था कि वो आ रहे हैं, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो उनके स्टाफ की तरफ से पता चला कि वो नहीं आ रहे। वो दोबारा से वज़ीर आज़म हाउस में गए, जिस जगह पर यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, वहाँ से निकले और उन्होंने ट्वीट किया और दे दिया। अब मैं आता हूँ कि कौन कौन सी अहम वजूहात थी जिसकी वजह से शहजाद अकबर को इस्तीफा देना पड़ा बकौल शहजाद अकबर के। लेकिन मेरे ज़राए अभी भी बताते हैं कि शहजाद अकबर से इस्तीफा लिया गया है। वज़ीर आज़म असासा जात रिकवरी यूनिट की कारकर्दगी से बिल्कुल खुश नहीं थे। जो रिकवरी फिगर्स के अंदर वज़ीर आज़म को बताई जाती थी प्रेजेंटेशंस की सूरत में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सूरत में, वो रिकवरी नहीं हो सकी। शरीफ खानदान के मुकदमात के भी वज़ीर आज़म उनसे खुश नहीं थे। नवाज शरीफ की वापसी हो, सलमान शहबाज की वापसी हो, शहबाज शरीफ पर मुकदमात हो, या शरीफ फैमिली के हवाले से जो मुकदमात थे उनमें जो आउटपुट थी वो ठीक नहीं थी, यानी जो एविडेंसेस थे वो ठीक नहीं थे। क्योंकि FIA शहजाद अकबर साहब इस सारे FIA को देखते थे। वजीर दाखिला शेख रशीद का FIA से कोई ताल्लुक नहीं था। शहजाद अकबर ही सारे तबादले करते थे, सारी डायरेक्शंस जो थी वो शहजाद अकबर साहब देते थे। तो इसलिए जो होप FIA से शहजाद अकबर को थी और वजीर आजम को थी, वो होप भी पूरी नहीं हो सकी। इसके साथ साथ 3.5 साल में जो एसेट रिकवरी यूनिट है उस पर 9 करोड़ 30 लाख रुपए का खर्चा हुआ, लेकिन उसकी आउटपुट कुछ नहीं थी। स्टेट रिकवरी यूनिट कोई लूटी हुई रकम जो है वो बरामद नहीं कर सकी। ARU ने असासों का सुराग लगाने के लिए 7 ममालिक से राब्ते किए। उन ममालिक में अमेरिका, बरतानिया, स्विट्जरलैंड, UAE और सऊदी अरब शामिल थे। असासों का सुराग लगाने के लिए 20 बैनुल-अक़वामी दौरे किए गए, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन नताइज कुछ निकले। साथ साथ शुगर स्कैंडल, पार्टी के जो पार्टी की पुरानी क़यादत थी, जो तहरीक इंसाफ के पुराने फेजेस थे, वो तहरीक इंसाफ से दूर हुए और उसके जिम्मेदार भी उन लोगों की तरफ से शहजाद अकबर को ही ठहराया गया कि शहजाद अकबर साहब की वजह से ही ये सारा मिसपरसेप्शन हो रही है, गलत फीडिंग हो रही है। तो जुल्फी बुखारी का नाम ले लें, जहांगीर तरीन का नाम ले लें, पार्टी की जो सीनियर क़यादत जो अहम रहनुमा है उनके नाम ले ले, चाहे वो अपोजिशन में से किसी का नाम ले ले। सैयद खुर्शीद अहमद शाह का भी आज सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया है, जिसमें कहा है कि नैब वो चीज़ नहीं बता सका जो सुप्रीम कोर्ट को रिक्वायर्ड थी। इसके अलावा बहुत से ऐसे केसेस, आप मुस्लिम लीग नून के केसेस देख लें, शाहिद खाकान अब्बासी के, साद रफीक के, जितने केसेस आप उठा के देख लें, वो रिजल्ट नताइज नहीं आ सके। उल्टा ये होता था कि वो बरी होते थे और हुकूमत पर तनकीद का निशाना खुलकर वो बनाते थे। ये भी बड़ी रिजर्वेशन थी प्राइम मिनिस्टर को। ये सारा मामला आज आपने देखा कि एक शक्ल इख्तियार कर गया रिजाइन की, और आज शहजाद अकबर को ट्विटर के जरिए रिजाइन करना पड़ा। ये एक बड़ी तब्दीली है शहर इक़्तिदार में, जहाँ पर मुशीर दाखिला बराए एहतसाब, जिन्होंने 3 साल से मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के जरिए वजीर आजम को बताते रहे कि ये हो रहा है, लेकिन कारकर्दगी में नाकामी रही, जिसके बाद आज उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब्बास शब्बीर, अंदर की कहानी क्या है ये आप हमें बता रहे हैं। शहजाद अकबर ने इस्तीफा क्यों दिया, अंदरूनी कहानी समा पर ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म असासा रिकवरी यूनिट की कारकर्दगी से खुश नहीं थे। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ते शहजाद अकबर से इस्तीफा मांगा। वज़ीर आज़म शरीफ ख़ानदान के मुकदमात में नताइज चाहते थे। 3.5 साल में जो एसेट रिकवरी यूनिट था उस पर 9 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं। एसेट रिकवरी यूनिट
कोई रकम भी बरामद नहीं करवा सका। असासों का सुराग लगाने के लिए 7 ममालिक से राब्ते भी किए गए, जिनमें अमरीका, बरतानिया, स्विट्जरलैंड, UAE, सऊदी अरब से राब्ता किया गया। शहजाद अकबर ने 20 बैनुल-अक़वामी दौरे किए, करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन 1 रुपया भी बरामद नहीं हो सका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब। खालिद अजीम साहब, अब्बास शब्बीर ने अंदर की सारी कहानी बताई, 3 साल कारकर्दगी भी आपके सामने, आज का इस्तीफा भी आपके सामने, PTI के एहतसाब के नारे को कहां खड़ा हुआ देख रहे हैं आप? देखिए जी, फ्लैगशिप एजेंडा जो है वो PTI का वो था ही एहतसाब का। बाकी सारे मामलात में भी उनका कहना ये था कि आवाम की ज़िंदगी को सहूलत पहुँचाई जाएगी, और उसके साथ साथ उनका एक जो सोशल प्रोग्राम है वो भी अपनी जगह पे मौजूद था। लेकिन वो चीज़ जिसका कि सबसे ज़्यादा डंका बजाया गया PTI की तरफ से, वो एहतसाब था। और फिर इस दौरान जब भी कभी कोई कारकर्दगी की बात आती रही है तो हुकूमत की जानिब से और बिलखुसूस वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से यही बात कही जाती रही कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो हैं उन्होंने लूट मार का बाज़ार गर्म किए रखा, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही हैं, और ये ज़रूरी था कि उनके ख़िलाफ़ इस किस्म की कोई कार्रवाई होती कि वो इबरत का निशाना बने हुए दिखाई देते। लेकिन इसके बरक्स ये कहा जा सकता है कि नैब जिसने के अरबों रुपए की रिकवरी का दावा भी किया था, वो इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर सकी कि वो लोग जिनके ऊपर PTI करप्शन का इल्ज़ाम आयद करती है उनसे वो कितनी रिकवरी हो सकी। बल्कि ये यहाँ तक भी कोई चीज़ साबित करना मुश्किल है कि वहाँ उनमें से किसी को कोई सज़ा दिलवाई जा सकी, कोई उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो। खालिद अजीम साहब, कुछ भी नहीं हो सका, बल्कि लेने के देने पड़े हैं। 9 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं। शहजाद अकबर ने 20 बैनुल-अक़वामी दौरे भी किए हैं। मईशत का हाल आपके सामने है और ये सारा खर्चा आपके सामने है। जी, ये तो सिर्फ वो जो अखराजात बताए जा रहे हैं वो एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आज भी उस जुमले को बार बार दोहराया जाता है जो मुराद सईद के से मंसूब किया जाता है। बल्कि मुराद सईद ने ये कहा था कि पाकिस्तान का 200 अरब रुपया बाहर पड़ा हुआ है, जिस दिन इमरान खान आएगा उस दिन उससे अगले दिन वो वापस आ जाएगा। अगले दिन की बात को अगर मुबालगे का सीगा भी समझा जाए तो उसको छोड़ के कम से कम 3.5 साल का अरसा तो ऐसा था कि इसमें कुछ ना कुछ जो है वापस आया हुआ दिखाई देता। आज अगर उसके लिए निज़ाम को दोष दिया जाए, या जिस तरह से थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो बता रहे थे कि अदालतों को क्या क्या करना चाहिए, अदालतों को बिला खौफ व ख़तर फैसले करने चाहिए, अदालतों को नवाज शरीफ को फलां मामले में सज़ा दे देनी चाहिए, अदालतों को शहबाज शरीफ की जो कार्रवाई है उसको बराह रास्त दिखाया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें अदालत को मशवरा तो दिया जा रहा है, लेकिन उसमें हुकूमत का अपना एक जो रोल था वो कहीं पे वो दिखाई नहीं देता। कि मेरे नज़दीक जो मुशीर एहतसाब हैं उनका काम ये था कि वो तमाम इस किस्म के जो केसेस हैं उनके शवाहिद इकट्ठे करके और उसके बाद उसको जो आगे एग्जीक्यूट करने वाले इदारे हैं, जिसमें नैब है, जिसमें FIA है, उनके ज़रिए उसको आगे बढ़ाते, उसकी तफ्तीश मुकम्मल करवाते और इतना स्ट्रॉन्ग केस वो बनता उनकी निगरानी में कि उसके बाद अदालतें जो है उनके पास इस बात का स्ट्रॉन्ग केस बनता, मगर खालिद साहब वो केस नहीं बन सका और शहजाद अकबर साहब को जाना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया।